Hi everyone, this is Pritisha Baral. Welcome back to my channel. प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमको पता है फाइबर्स मेनली टू टाइप्स का होता है। वन इज नेचुरल फाइबर एंड अनदर वन इज सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है? जो फाइबर हमको नेचुरली मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। मीन्स कुछ नेचुरल फाइबर हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल से, और कुछ प्लांट से मिलता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जो प्लांट से, ओके, नेचुरल फाइबर के अंदर जो प्लांट फाइबर होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली हमको प्लांट से टू टाइप्स का फाइबर जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वन इज कॉटन एंड अनदर वन इज जूट। ओके, तो आज हम कॉटन एंड जूट के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन हमको कहाँ से मिलता है और कॉटन का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, और उसका जो प्रोसेस है, मतलब जो कॉटन का फाइबर होता है वो किस तरह फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमको कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन हमको कॉटन प्लांट से मिलता है। जैसे कि उसका जो फार्मिंग होता है, मतलब हमारे डेली लाइफ में कॉटन का जो प्रोडक्ट है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि पैंट, शर्ट और साड़ी हो गया, और बेडशीट, और हम जो फेस में कुछ यूज़ करने के लिए कॉटन भी यूज़ करते हैं। तो हमारे लाइफ में कॉटन का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेट में फार्मिंग होता है कॉटन का। ओके, और जो जहाँ पर जो कॉटन का फार्मिंग होता है उसका सॉइल किस तरह होना चाहिए? ब्लैक सॉइल होना चाहिए। मतलब जो सैंडी एंड क्ले दोनों का कॉम्बाइन में जो सॉइल होता है वहाँ पर कॉटन का प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करता है। ओके, और जो कॉटन का प्लांट से जो फ्रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ओके, लुक एट हियर, इट इज ग्रोन इन द fields, a cotton field that is ready for picking. It looks like a field covered with snow. जहाँ पर कॉटन का फार्मिंग होता है उस फील्ड किस तरह दिखाई देता है? जस्ट लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट और कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। जो कॉटन बॉल्स होता है उसका साइज लेमन की तरह होता है। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट्स होता है उसको हम कॉटन बॉल बोलते हैं, और उसका साइज लेमन की तरह होता है। जब मैच्योर होता है उसका तो क्या होता है? जो कॉटन बॉल्स वो ओपन हो जाता है और सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स। सॉइल, cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. ब्लैक सॉइल होना चाहिए और क्लाइमेट किस तरह होना चाहिए? वार्म। मतलब वार्म होगा तो डेवलप कर सकता है कॉटन का प्लांट, और ड्राई होगा तो भी चलेगा, लेकिन मॉइस्ट होगा तो कॉटन का प्लांट वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर सकता है। ओके, तो जहाँ पर कॉटन का प्लांट फार्मिंग होता है वहाँ पर ब्लैक सॉइल एंड क्लाइमेट वार्म होना चाहिए। तो हमको कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से, और उसका सॉइल किस तरह होना चाहिए? ब्लैक सॉइल।
ओके, ब्लैक सॉइल एंड क्लाइमेट वार्म होना चाहिए। मॉइस्ट होगा तो कॉटन की प्लांट जो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता है। कॉटन प्लांट मेनली स्मॉल और मिडिल साइज्ड वुडी बॉडी, और ये किसका अंडर में जाता है? श्रब एंड बुश के अंडर में। तो स्मॉल एंड मिडिल साइज होता है और श्रब एंड बुश के अंडर में कॉटन प्लांट जाता है। और जो कॉटन प्लांट का जो फ्लावर होता है वो कौन से कलर में होता है? येलोइश वाइट कलर फ्लावर। कॉटन प्लांट का जो फ्लावर वो येलोइश वाइट कलर का होता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है? जो कॉटन प्लांट का जो फ्लावर जो येलो वाइट कलर का था वो क्या हो गया? पिंक एंड रेड। उसका कलर चेंज हो जाएगा, पिंक एंड रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर फ्यू डेज जो कॉटन का जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? जो कॉटन का फ्लावर होता है वो कॉटन बल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ग्रीन कलर कॉटन बल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब जो कॉटन बल्स बर्स्ट होता है मतलब ओपन होता है तो कैसे होता है? सॉफ्ट फ्लफी वाइट कॉटन विथ सीड्स। उसके अंदर में क्या होता है? सीड्स भी होता है और वो सॉफ्ट हो जाता है, फ्लॉपी होता है और सीड भी उसके अंदर होता है। तो मोस्टली कॉटन कहाँ पर फार्मिंग होता है? कौन सी स्टेट में? स्टेट इन इंडिया वेयर कॉटन ग्रोन। In India, cotton is grown in 9 major cotton growing states. ओके, तो मेनली 9 स्टेट्स में कॉटन का फार्मिंग होता है। सो नॉर्दर्न जोन पर कहाँ पे होता है? कौन सी स्टेट में? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। सेंट्रल जोन पर गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी मतलब मध्य प्रदेश। देन साउदर्न जोन पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ओडिशा के अंदर में कुछ जगह में होता है। अच्छा, नॉर्दर्न जोन पर जो पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में कॉटन का फार्मिंग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हरियाणा पर होता है। ओके, वैसे सेंट्रल जोन पर गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। वैसे साउदर्न जोन वहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु पर कॉटन का फार्मिंग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश पर होता है। ओके, तो गिनिंग क्या होता है? सीड्स को फाइबर से हटाने के प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। ओके, सीड्स को फाइबर से सेपरेट करना और हटाने को हम क्या कहते हैं? गिनिंग। ओके, सो फ्रॉम द कॉटन बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। कैसे? हाथों से हम करते थे। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कोम्बिंग, मतलब फर्स्ट हैंड के देन कोम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो ये जो प्रोसेस होता है सीड को फाइबर से सेपरेट करने का, इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। These days machines are also used for ginning। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब मशीन का यूज हो रहा है, लेकिन पहले जब गिनिंग का प्रोसेस होता था तब हम किसका यूज़ करते थे? हाथों का। ओके, लेकिन अब मशीन का
यूज हम कर रहे हैं। सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फाइबर्स बाय कोमिंग। ओके, जो सीड्स किस तरह सेपरेट हो रहा है? बाय हेल्पिंग ऑफ कोमिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग। पहले जो गिनिंग का प्रोसेस कैसे होता था? बाय हैंड्स, लेकिन अब बाय मशीन। पहले हम हाथों का यूज़ करके गिनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? मशीन का हेल्प लेकर गिनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? जूट फाइबर। क्या पढ़ेंगे? जूट फाइबर। ओके, तो ये क्या है? एक नेचुरल फाइबर। जूट फाइबर इज सॉफ्ट। ये कैसे होता है? सॉफ्ट, लॉन्ग, नेचुरल फाइबर। इट हैज गोल्डन एंड सिल्की शाइन। गोल्डन एंड सिल्की शाइन। ये क्या होता है? गोल्डन एंड सिल्की शाइन। इसलिए हम जूट फाइबर को और क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। और ये हमको कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से। हमको जूट फाइबर जूट प्लांट से मिलता है। और ये क्या होता है? जैसे कि सॉफ्ट एंड लॉन्ग नेचुरल फाइबर होता है। और जो जूट का फार्मिंग होता है वो कहाँ कहाँ होता है? बिहार, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। जूट फाइबर हमको जूट प्लांट से मिलता है और जूट प्लांट का फार्मिंग बिहार, आसाम एंड वेस्ट बंगाल में होता है। और इट इज कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। The jute plants are harvested at flowering stage. Okay, it is often the outer skin of a jute plant is called ribbon. जो जूट प्लांट हमको कहाँ से मिलता है? जो उसका आउटर स्किन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिबन। और कहाँ से मिलता है? It also obtained from the stem of jute plants. Okay. Stem of jute plant are bundled and kept in soft running water for few days. During the time the fibers of the become the loose from the stem and can be easily separated. Okay. ये जो जूट प्लांट्स का स्टेम होता है उसको रनिंग वाटर में रखना है, क्योंकि जो जूट्स का फाइबर होता है वो क्या हो जाता है? स्टेम से लूज हो जाता है, तो हमको सेपरेट करने के लिए इजी होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना।